Good morning, students. This lecture is specifically designed for Roman numerals. In this lecture, we are going to understand Roman numerals. Roman numerals is one of the early system of writing numerals. This system is still used in many places, as in clocks, in the school timetable, etc. So uses, this is what first point you need to memorize. This system is one of the early systems of writing numerals. This system is still used in many places as in clocks. आप कई बार आप घड़ियों में इस नंबर को देखे होंगे, न्यूमेरल्स को, एंड ऑल्सो इन स्कूल टाइम टेबल. सो वी विल लर्न. आपको रोमन न्यूमेरल्स को याद रखना है. जैसे अगर रोमन न्यूमेरल्स में डिजिट जो है 1, डिजिट 1 उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई सिंबल से. डिजिट 2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे डबल आई. डिजिट 3 ट्रिपल आई. डिजिट 4 आई एंड वी. डिजिट 5 वी. डिजिट 6 वी आई. डिजिट 7 वी डबल आई. डिजिट 8 वी ट्रिपल आई. इन सिंबल्स को, इन न्यूमेरल्स को आपको याद रखना है. डिजिट 9 को हम आई एक्स और डिजिट 10 को हम एक्स से शो करेंगे. उसके बाद 10 तक के आपने याद कर लिया. उसके बाद हम 50, डिजिट 50 को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे. डिजिट 100 को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे. डिजिट 500 को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे और 1000 को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे. आपको इन रोमन न्यूमेरल्स को आपको याद करना है. 1 को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे. 2 को हम डबल आई बोल सकते हो. 3 को हम ट्रिपल आई. 4 को आई और वी. 5 को हम वी. 6 को वी आई हम बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 7 को वी एंड डबल आई. 8 को हम वी एंड ट्रिपल आई. 9 को हम आई एक्स. 10 को हम एक्स. 50 को एल. 100 को सी. 500 को डी और 1000 को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे. तो एक ट्रिक है इसके लिए. जनरली हम यहाँ पर अप टू 10 तो हम जनरली याद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आफ्टर 50, 100, 500 और 1000 को याद करने में हम कभी कभी गलती कर जाते हैं ऑर्डर्स को. तो इसके लिए एक ट्रिक है. आपने घर में जो मॉनिटर्स होते हैं, जो टीवी होते हैं, उसको आप याद रखिए. तो उसको हम क्या बोलते हैं? जनरली एलसीडी बोलते हैं. घर में एलसीडी, घर में जो भी टीवी जो है उसे हम क्या बोलते हैं? एलसीडी बोलते हैं. तो एलसीडी का ऑर्डर को आप याद रखिए. एलसीडी का जो ऑर्डर है उसे आप याद रखिए. तो एल फॉर 50, सी फॉर 100 एंड डी फॉर आपका
500। तो ये ऑर्डर आपको याद हो गया, LCD, और उसके बाद फिर बच जाता है आपका M, तो M को आप बोल सकते हो 1000, सिंपल। तो ऐसा आप इसको याद रख सकते हो, तो इसमें कभी भी मिस्टेक्स नहीं होगा। अब ये सिंबल्स अगर आपको याद हो गया, उसके बाद इसमें रोमन न्यूमेरल्स के कुछ रूल्स होते हैं, उसे भी आपको याद रखना है। तो रूल्स ऑफ रोमन न्यूमेरल्स, इसे मैं लिख देता हूँ, समझाता हूँ। रूल्स फॉर द रोमन न्यूमेरल्स। तो पहला जो रूल होता है जिसको आपको याद रखना है, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट ऑकर्स। फर्स्ट रूल क्या है? इफ अ सिंबल is repeated its value is added as many times as it occurs। जैसे कि अगर हमने सिंबल को रिपीट किया, जैसे कि आई, तो यहाँ पे 1 टाइम है तो इसकी वैल्यू 1 हो गया। इसी को अगर हम डबल अगर हम लिख देंगे तो ये क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। फिर 3 टाइम्स अगर हम लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके। अब जैसे कि अगर हम x और x को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो x की वैल्यू आपको मालूम है कि कितना होता है 10, और x अगर हम करेंगे तो ये जस्ट डबल, 2 टाइम्स है तो इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 20 हो गया, है ना। तो ऐसे इसको आपको याद रखना है। रूल क्या कह रहा है कि इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, यहाँ पे देखिए आई जो है रिपीट हुआ है 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट ऑकर्स। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो ऐड होता जाएगा। जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू होता है 1, तो 1 और 1 2 हो गया। यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीटेशन है तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे x है तो x 1 टाइम रिपीटेशन हुआ 10, सेकेंड टाइम रिपीटेशन हुआ तो 20, 1 टाइम में 10 तो सेकेंड टाइम में वो 20 हो जाएगा। ओके। तो ये है आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 आपको याद रखना है। रूल नंबर 2 में क्या होगा, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। A symbol is not repeated more than 3 times। हम कोई भी सिंबल को जब हम रिपीट करेंगे तो उसे हम 3 टाइम्स से ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते। और ऑल्सो आपको याद रखना है, ऑल्सो symbol V, L and D, V, L and D are never repeated, आप केवल रिपीट I को कर सकते हो, X को कर सकते हो, लेकिन V, L और D को आप रिपीट नहीं कर सकते हो। ये आपको रूल को याद रखना है। V, L और D को आप रिपीट नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे, तो हम I सिंबल को हम रिपीट कर सकते हैं। तो I 1 टाइम्स है तो क्या इसकी वैल्यू होगी 1, 2 टाइम्स होगा तो इसकी वैल्यू होगा 2, 3 टाइम्स होगा तो इसकी वैल्यू होगा 3। वैसे ही X 1 टाइम होगा तो इसकी वैल्यू होगा 10, 2 टाइम्स होगा तो उसकी वैल्यू होगा 20, और 3 टाइम्स अगर होगा तो इसकी वैल्यू होगा 30। लेकिन उसके बाद जो है V, L और D को आप रिपीट नहीं कर सकते हो। ये रूल है। रूल नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, इफ अ सिंबल इज स्मॉलर वैल्यू, इफ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू is written to the right of the symbol of greater value,
its value gets added to the value of greater symbol. टूल क्या कह रहा है, if a symbol of smaller value is written, smaller value is written to the right of a symbol, to the right of a symbol of greater value, its value gets added, its value gets added to the value of greater symbol. ग्रेटर सिंबल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखिए इस रूल को समझना है तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। रूल्स क्या कह रहा है कि इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अब जैसे कि सपोज ये है आपका लेफ्ट साइड और ये है आपका राइट साइड। ओके, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या वो है कि अगर स्मॉलर वैल्यू, सपोज स्मॉलर वैल्यू हो गया आपका जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, है ना। अब हम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि वी और आई हमने अगर लिखा है, वी और आई हमने लिखा है, तो आई जो है स्मॉलर है, ये स्मॉलर वैल्यू है, और वी जो है ये ग्रेटर वैल्यू है। दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो अब आप ये देख रहे हो कि जो स्मॉलर वैल्यू है वो राइट साइड में लिखा हुआ है। देखिए ये राइट साइड है, राइट साइड लिखा हुआ है, और ये लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट साइड। तो रूल क्या कह रहा है कि अगर स्मॉलर वैल्यू इज रिटन राइट साइड ऑफ ग्रेटर वैल्यू, तो इट्स वैल्यू इज व्हाट, एडेड। तो ये v और 1 क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गया 6। वैसे एग्जाम्पल 2 हम देख लेते हैं एक बार और, आपको समझ में आएगा। जैसे कि v ये ग्रेटर वैल्यू है, इसके आगे अगर हम 2 टाइम्स हमने i लिख लिया तो क्या हो जाएगा, v मीन्स 5, 6 और 7, इसकी वैल्यू क्या हो गया, 7। तो हमेशा याद रखना है कि जब स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड में होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं v की वैल्यू प्लस i की वैल्यू प्लस i की वैल्यू। तो v मतलब 5, i मतलब 1 और i मतलब 1, तो 5 and 6 and 7, तो इसकी वैल्यू हो गया 7। ओके, अंडरस्टूड। दिस इज व्हाट योर रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, if a symbol of a smaller value is written to the left side of a greater value, left side of a greater value, its value is subtracted from the value of greater symbol, from the value of greater symbol। अभी आपने देखा था पिछले एग्जाम्पल में कि जो स्मॉलर वैल्यू है वो राइट साइड में था, तो राइट साइड में रहेगा तो ऐड हो रहा था। अब हम सीखेंगे कि लेफ्ट साइड में होगा तो क्या होगा। सपोज v आपका 5 हो गया और i, इन दोनों को हम देखते हैं तो ये ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर सिंबल है,
और ये क्या है, स्मॉलर सिंबल, स्मॉलर सिंबल। अब इसमें रूल क्या कह रहा है कि अगर इस स्मॉलर सिंबल को अगर हम इसके लेफ्ट साइड में रखेंगे, जैसा कि I और V लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। लेफ्ट साइड में जब आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर वैल्यू। और राइट साइड में होगा, सपोज इसी को अगर आप राइट साइड में अगर आप रख दोगे तो 5 + 1 = 6। यहाँ पे वैल्यू गेट्स सब्ट्रैक्टेड और यहाँ पे वैल्यू गेट्स एडेड। राइट साइड होगा तो ऐड होगा, लेफ्ट साइड होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये रूल है, रूल नंबर 4। नेक्स्ट रूल हम देखेंगे, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में द सिंबल V, L and D are never written to the left of a symbol greater value। जो ग्रेटर वैल्यू जो डिजिट्स हैं उसके आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट साइड में उसे कभी भी हम नहीं लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या हो गया कि आपका सिंबल V, L और D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, नेवर सब्ट्रैक्टेड। मतलब ये सिंबल जो है V, L और D को कभी भी हम लेफ्ट साइड में हम नहीं लिख सकते हैं। सिंपल वर्ड में, we cannot write V, L, D on left side। ओके, ये रूल नंबर 5, इसको आपको समझना है। ओके, अब इसके एक्सरसाइजेस हम देखते हैं।